प्रकार से मतदान मतपत्र कूड़ेदान में मिले हैं, जिस प्रकार बरेली में नगर निगम की गाड़ी से ईवीएम जा रही, इस बात की ओर इशारा है। ये चुनाव लो आखिरी होगा, ये लोकतंत्र को बचाने का विधायक उनका डुमरियागंज का बोलता है कि जो हमको हिंदू वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं, उसके वो हरामी का औलाद होगा। चुनाव आयोग मूक दर्शक है, भाजपा का एजेंट है। एग्जिट पोल सब भाजपा की जेब के चैनल हैं। देश में नया जनादेश आ चुका होगा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कल। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एमएलसी और अखिलेश यादव के हनुमान कहे जाने वाले राजू यादव, राजेश यादव जी, क्या कहना है ईवीएम को लेकर इतनी समाजवादी पार्टी की ईवीएम को लेकर के नहीं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कल वाराणसी में जिस प्रकार खुलेआम ईवीएम चल रही हैं, जिस प्रकार वीवीपैट सड़कों पर मिले हैं, जिस प्रकार से मतदान मतपत्र कूड़ेदान में मिले हैं, जिस प्रकार बरेली में नगर निगम की गाड़ी से ईवीएम जा रही, इस बात की ओर इशारा कर रही कहीं न कहीं सरकार हम गरीबों की वोटों पर डकैती डालना चाहती है। इसलिए हम अपने वोटों की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण लाइव है बनारस, लाइव है सुल्तानपुर, लाइव है सोनभद्र, लाइव है बरेली, ये प्रमाण है। इसलिए हम अपनी वोटों की निगरानी कर रहे हैं। ये चुनाव लो आखिरी होगा, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और जो भी अधिकारी बैठे हैं सरकार में, मैं उनसे भी अपील करूंगा, जो ईमानदार अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे निष्पक्ष पत्रकार हों, चाहे कर्मचारी, उनसे भी अपील करूंगा कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आप हमारा सहयोग करें, ईमानदारी से हमारा साथ दें, जो जीत रहा उसी को जिताएं, क्योंकि कहीं न कहीं इनके मन में ये मनसा है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही, इसलिए बौखलाहट में ईवीएम को अदला बदली कर रहे हैं। और उसका प्रमाण कल आपने वाराणसी में देखा, और वाराणसी के कमिश्नर ने स्वीकार किया है गलती, ऑन द रिकॉर्ड डीएम ने स्वीकार किया है, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। लेकिन जहाँ जहाँ की आपने बात की, वाराणसी की बात की, जब चुनाव आयोग ने वहाँ से जवाब मांगा तो उनका कहना था कि वो रैंडमाइजेशन के लिए और ट्रायल के लिए चुनाव आयोग पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने इतना बड़ा चुनाव हो गया, क्या एक अधिकारी ट्रांसफ़र किया है? बड़ा अधिकारी एक नाम बता दीजिए आप। लखनऊ में एक अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे, रिज़ाइन करके आए थे, उसी क्षेत्र में उनकी पत्नी आईजी रैंक की ऑफिसर हैं, क्या उनको हटाया गया? ये आप नहीं मानते हो कि जिसका पति चुनाव लड़ रहा हो उसकी पत्नी उसी रेंज में आईजी हो तो चुनाव पे नहीं प्रभाव डालेगा? क्यों चुनाव आयोग मूक दर्शक बना बैठा है? एक डिप्टी सीएम बयान दे रहा है कि जालीदार टोपी वाले दिखाई देंगे, सरकार बदलेगी, तो इस पे नहीं बैन होना चाहिए? एक विधायक उनका डुमरियागंज का बोलता है कि जो हमको हिंदू वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं, उसके वो हरामी का औलाद होगा, वो दलाल होगा, उसके खून में कहीं न कहीं मुसलमानों की बू आती है। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? ये प्रमाण है उत्तर प्रदेश के चुनाव के। तो इन पे प्रश्न खड़ा होता है चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग क्यों? ओम प्रकाश राजभर इतने सम्मानित नेता हैं, उनके साथ बदतमीजी हुई बनारस में, क्या वहाँ कोई कार्रवाई बनारस के डीएम पे हुई? दूसरी बात, आप आ जाइए यहाँ पर हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मारपीट हुई, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई, क्या किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? कोई जेल गया? कहीं न कहीं इन सब बातों से ये साबित होता है कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है। ये जो तमाम आप आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, अधिकारियों के इशारे पर अधिकारी सरकार के एजेंट बन के चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय समाजवादी पार्टी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? कब? हमेशा उठाए हैं। हर जितनी बातें मैंने बोली सबकी ऑन द रिकॉर्ड शिकायत की गई है कि लखनऊ में आईजी को हटाया जाए। क्यों नहीं चुनाव आयोग हटाया? हमने मुख्यमंत्री के बयान को दिया कि हटाया, इनको बैन किया जाए प्रचार पे, क्यों बैन हुआ? ये चुनाव आयोग कहीं न कहीं, ये कहाँ के अधिकारी चुनाव आयोग में बैठे हैं? ये भी आदमी हैं, कहीं किस कैडर के आईएएस हैं, किस सरकार में चीफ सेक्रेटरी थे जो आज चुनाव आयोग में बैठे हैं, किसकी हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी थे, ये सबको पता है। ये अधिकारी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से लाना चाहते हैं, लेकिन जनता ने ये मन बना चुकी है कि हमें सरकार बदलना है, क्योंकि लोग अपनी बात उठाते थे तो उनको रौंदा गया, उनको कुचला गया है। उसका बदला लोकतंत्र में गरीबों के पास वोट देने से ही मिलता है, और वोट भाजपा को हटाने के लिए जनता ने दिया। ये तमाम संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष कही जाती थी, अगर इस पर ही आरोप लगने लगे, मैंने जो पॉइंट उठाए, क्या इन तमाम निष्पक्ष जो संस्थाएं हैं, क्या इन्होंने इन पर कार्रवाई किया है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। एक भी डीएम क्या चुनाव आयोग ने हटाया है? एक भी अधिकारी किसी के लिए कहा कि इनको हटाया जाए? अरे सबकी शिकायत, बाराबंकी के एडीएम की शिकायत किया, क्या हट गया? पता करिए ना, आप पता करिए प्रमाण। इसी जिले में चुनाव आयोग मूक दर्शक है, भाजपा का एजेंट है।
एग्जिट पोल पर आप क्या कहेंगे? एग्जिट तमाम पोल सब भाजपा की जेब के चैनल हैं, A to Z सारे भाजपा की जेब के चैनल हैं। कोई भी निष्पक्ष जितने चैनल हैं छोटे, वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। तो ये नहीं कहेंगे कि छोटे चैनल आपके साथ हैं, बड़े चैनल पे नहीं, तो आरोप हो गया ना मीडिया पे, कैसे आप आरोप? क्योंकि बड़े चैनल उनके हैं, अंबानी के, तो ये किसको दिखाएंगे? नहीं, नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो ये सब किसको दिखाएंगे? जिसके किसानों गरीबों की ज़मीनों को जिनकी चौखट पे गिरवी रख दिया गया था, उनसे किसानों ने अपनी लड़ाई खुद लड़े, अपने ट्रैक्टर टालियों से गए थे अपनी लड़ाई लड़ने, तो भाजपा की ने उन पे बल्लम ठोक दिया। आज किसानों ने भाजपा के कमल के फूल पर बल्लम ठोक दिया, तो ये दर्द है भाजपा को। तो कहीं ना कहीं वो चैनल किसके हैं ये तो पता होना चाहिए, इसलिए जनता सब जान चुकी है और भाजपा को हटा चुकी है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आहट है और इतनी टाइम तक कल उत्तर प्रदेश में नया जनादेश आ चुका होगा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कल बन जाएंगे। बाराबंकी में कोई गड़बड़ी की आशंका तो नहीं? बाराबंकी में हम लोग मुस्तैदी से खड़े हैं। ये बाराबंकी जनपद समाजवादियों का गढ़ है, यहाँ किसी की हैसियत नहीं है कि कुछ गड़बड़ कर सके। हम लोग खुद मुस्तैदी से खड़े हैं और ये भी कल आह्वान किया है कि हमारी 6 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, हमारे 6 प्रत्याशियों से हमारी भारी भरकम के साथ भीड़ के साथ हम रहेंगे। हम पूरी चुनाव आयोग का सहयोग भी करेंगे, लेकिन यदि हमारे साथ कोई गलत बेईमानी की जाती है या हमें चुनाव हराने की कोशिश की जाती है तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार बाराबंकी का प्रशासन और चुनाव आयोग होगा। हम लोग यदि कोई गलत कदम उठाते हैं तो इसका जिम्मेदार आयोग और बाराबंकी प्रशासन। आपने कहा समाजवादी का गढ़ है बाराबंकी, क्या कारण था जो पिछली बार ये गढ़ हिल गया? कहाँ हिल गया? उपचुनाव में भी जीत गए। 4 सीटें तो भाजपा के पास हैं। 4 सीटें भाजपा के पास हैं, कल देख लीजिएगा। भाजपा यहाँ शून्य होगी। कारण क्या था कि शून्य होगी? जिसको जो सुबह से उठ के शाम तक झूठे बोलने का वादा किया है, सब हम सवेरे उठते हैं, तैयारी करते हैं पूजा ध्यान करने की, वो सुबह से उठ के तैयारी करते हैं कितना झूठ बोलना, क्या क्या बोलना है। मैं पूछना चाहता हूँ बाराबंकी के नौजवानों का क्या रोजगार मिला? बाराबंकी में एक काम भाजपा का कोई नेता बता दे जो बड़ा हुआ हो, जो हम लोग गिना सके। हमारे नेता ने कहा हमारी सरकार बनाओ, बाराबंकी को मेट्रो से जोड़ेंगे। बीजेपी क्या करेगी बताए? तो इसलिए ये सब बात खत्म हो गई प्रचार, अब सीधा चुनाव। कल अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। समाजवादी पार्टी पर जब कोई संकट आता है तो उनके हनुमान हमेशा सामने आ जाते हैं। बाराबंकी नहीं हम ये समाजवादी पार्टी बाराबंकी में सारे नेता आ चुके हैं। भाजपा के नेता सब छोड़ करके हमारे सुरेंद्र वर्मा जी कहाँ हैं? देखिए आ गए समाजवादी पार्टी में। सब लोग जान रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए हमारे साथ खड़े और सारे अधिकारी भी हमारा सहयोग करेंगे। कल सवाल भाजपा का कोई नेता यहाँ नहीं दिख रहा, ईवीएम को लेकर क्या उनका कोई? भाजपा वाले सब जान गए हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, कल भी यहाँ नहीं दिखाई पड़ेंगे। देखना कितनी कल भीड़ रहेगी। कल हम आप मिलेंगे 50,000 समाजवादी लोग रहेंगे और भीड़ उन्हीं की रहती है जिन्हें उम्मीद होती है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, हम जीतने जा रहे हैं। भाजपा का कल भी कोई नहीं दिखाई देगा, आज नहीं कल भी देख लीजिएगा। होली कल ही बना लेंगे आप लोग? क्योंकि भाजपा के अधिकारी खुद जो भाजपा अधिकारी हैं वो भाजपा के खुद कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, इसीलिए तो हमें उन पर शक है, तभी तो हम यहाँ खड़े हैं। और कल से वही अधिकारी हमारी चापलूसी करेंगे। सपा वाले कल होली खेल लेंगे? हाँ पक्का, एकदम। अखिलेश यादव सरकार बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, होली भले बाद में हो लेकिन उन लोगों की जीत की होली कल ही होगी। बाराबंकी से मैं नितिन श्रीवास्तव।